नमस्कार दोस्तों, तो आज हम केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग की सीरीज का चौथा वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि जो केचुए हैं उनका क्या योगदान है हमारी मिट्टी के उर्वरता को सक्षम रखने में, उर्वरता में सुधार लाने में, उर्वरता की गुणवत्ता में सुधार लाने में, चाहे वो भौतिक प्रकृति हो मिट्टी की, चाहे वो उसकी केमिकल प्रकृति कह लो आप, रासायनिक गुणवत्ता, और तीसरा इसकी जैविक गुणवत्ता या बायोलॉजी। तीनों को ये सुधार करता है केचुआ है, जो बायोलॉजी, फिजिकल एंड दी केमिकल हेल्थ ऑफ द सोइल ये इम्प्रूव करता है केचुआ। तो कैसे? देखिए, जो भूमि की भौतिक गुणवत्ता है उसमें क्या सुधार लेके आता है। दोस्तों, जो केचुए है वो भूमि में उपलब्ध जो फसल अवशेष हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनको भूमि के अंदर तक ले जाते हैं और सुरंग में इन अवशेषों को खाकर खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और अपनी जो विष्टा है, उसका जो वेस्ट है, अपनी जो एक्सक्रीटा है, उसको रात के समय में भू सतह पर छोड़ देते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी की वायु संचार क्षमता बढ़ जाती है, सोइल एरेशन बढ़ जाती है। एक विशेषज्ञ के अनुसार केचुए 2 से 250 टन मिट्टी प्रति वर्ष उलट पलट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भूमि की 1 से लेके 5 मिलीमीटर सतह प्रति वर्ष बढ़ जाती है। केचुओं द्वारा निरंतर जुताई और उलट पलट करने के कारण जो स्थायी मिट्टी कणों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि मृदा संरचना या सोइल स्ट्रक्चर है उसमें सुधार आता है, वायु संचार बेहतर होता है, सोइल एरेशन अच्छी होती है, जो भूमि में जैविक क्रियाशीलता या जिसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी आप बोल सकते हैं, ह्यूमस निर्माण और तथा नत्रजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। अब जिनको ये ह्यूमस क्या होता है या नत्रजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब जब संरचना सुधार के फलस्वरूप क्या होता है, जब सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वृद्धि होती है, तथा जो रिसाव एवं आपूर्ति क्षमता बढ़ती है। जी, पानी का जो फिल्ट्रेशन है वो मिट्टी के अंदर जाता है पानी, जिससे भूमि की जल स्तर में सुधार आता है, ग्राउंड वाटर में सुधार होता है और खेत का स्वतः ही अपने आप ही जल निकास होता रहता है या ड्रेनेज होती रहती है प्रॉपर। मृदा ताप संचरण या आप कह लो कि जो मिट्टी में हीट ट्रांसमिशन है या सूक्ष्म पर्यावरण भी बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि फसल के लिए मृदा जलवायु अनुकूल बनी रहती है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना रहता है सोइल के अंदर। ये तो हो गए फिजिकल बेनिफिट सोइल के अंदर। अगर सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मृदा संरचना है, उससे किस तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मिट्टी की सोइल की एरेशन बढ़ रही है, तो फिजिकल बेनिफिट्स आ गए, भौतिक जो गुणवत्ता में सुधार आता है केचुए की वजह से। दूसरा, अगर हम केमिकल सुधारों की बात करें या रासायनिक गुणवत्ता या उर्वरता में क्या सुधार आता है कि देखिए दोस्तों, जो पौधों को अपनी बढ़वार के लिए, उनको अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पोषक तत्व भूमि से प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने की भूमि की क्षमता को भूमि उर्वरता कहते हैं कि सोइल फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। इन पोषक तत्वों का मूल स्रोत मृदा, पैतृक पदार्थ, फसल अवशेष एवं सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। इनके थ्रू ही पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होते हैं इन अवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में, जिनकी सम्मिलित प्रक्रिया के कारण, उनकी एक्टिविटी, दोनों की एक्टिविटी के कारण फलस्वरूप जो पोषक तत्व हैं पौधों को प्राप्त होते हैं। सभी जो जैविक अवशेष पहले ही क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जाते हैं, तोड़ते हैं सूक्ष्म जीव। जब ये अर्ध अपघटित अवशेष केचुओं द्वारा वर्मी कास्ट में परिवर्तित होते हैं। सूक्ष्म जीवों और केचुओं का सम्मिलित अपघटन से जैविक जो पदार्थ है वो एक उत्तम खाद में बदल जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये तो हो गई केमिकल रासायनिक गुणवत्ता किस तरह से केचुए सुधारते हैं मिट्टी में, ठीक है। नौ, तीसरा है हमारा भूमि की जैविक गुणवत्ता में किस तरह से सुधार आता है केचुए की वजह से। देखिए दोस्तों, तो भूमि में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है या कार्बन है, भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है तथा जो केचुओं की संख्या एवं मात्रा भूमि की उर्वरता के सूचक हैं, ये कि ये भूमि उर्वरक है कि नहीं। अगर ये चीजें हैं, कार्बनिक पदार्थ है, भूमि में सूक्ष्म जीव काफी हैं, केचुओं की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि भूमि की उर्वरता के ये सूचक हैं। इनकी संख्या जितनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी होगी, विविधता में इतनी वैरायटी, कितने वैरायटी के सूक्ष्म जीव है ये केचुए हैं, या उनकी सक्रियता, उनकी एक्टिविटी के आधार पर हम भूमि के जैविक गुण को या कितना भी बायोलॉजिकल एक्टिव सोइल है उसको हम मापा जा सकता है। भूमि में मौजूद जो सूक्ष्म जीवों की जटिल श्रृंखला, उनके जो कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे, और एवं फसल अवशेषों के विच्छेदन के साथ उनके डिकम्पोजिशन से, जो फसल के अवशेष उनके डिकम्पोजिशन से केचुओं की क्रियाशीलता, जो केचुओं की एक्टिविटी है, वो भूमि उर्वरता का एक प्रमुख अंग है। भूमि में उपलब्ध फसल अवशेष इन दोनों की सहायता से
सूक्ष्म जीवों की और जो हमारा केचुआ है उन दोनों की सहायता से विच्छेदित होकर कार्बन को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदान कर निरंतर पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने के साथ साथ भूमि में एंजाइम, विटामिन, अमीनो एसिड एवं ह्यूमस का निर्माण कर भूमि की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये सूक्ष्म लाभकारी जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, पीएसबी हो गया, जैसे इसको बोलते हैं फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फॉस्फेट को ये घोलता है मिट्टी में। माइकोराइजा हो गया, ये सभी अच्छे वाहक हैं एक तरह से। तो दोस्तों हमने 3 तरह की ये जान ली कि केचुओं के क्या फायदे हैं, चाहे वो जैविक गुणवत्ता हो मिट्टी की, चाहे वो भूमि की रासायनिक गुणवत्ता हो या भौतिक गुणवत्ता हो, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द सोइल विल बी इम्प्रूव्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द अर्थवर्म्स। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कमेंट किया कीजिए तभी पता लगेगा। और तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।